जो गेस्ट हाउस था या होटल था, उसके टोटल सभी फ्लोर पर आग थी। उसका फ्रंट साइड था, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक आग से कवर था। उसमें कोई बचाने की कहीं गुंजाइश नहीं थी। डिटेल में बताइए कि जब कितने बजे आप वहाँ पे पहुँचे, मुझे सर फ़ोन आया था 8:50 पर, जिसमें से मैं सिविल में था, स्लीपर चप्पल पहन रखे थे मैंने और जो फॉर्मल ड्रेस होती है उसमें था। मैं यहाँ से भगता हूँ अपनी बाइक लेकर के, मेरे साथ मेरे एक साथी है, उसको मैं बिठाता हूँ हेल्प के लिए कि आग लगी हुई है, इन्फॉर्मेशन आई है। मेट्रो तक जाते तो तक जाम लगा हुआ था, तो मैं बाइक को मेट्रो पर छोड़ता हूँ, मैं आगे भगता हूँ, वो पीछे भगता है, वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है मेरे से। मैं जब जाके फ्रंट देखता हूँ उसका, तो फुल कवर था। मैं उसकी बिल्डिंग के वेस्ट साइड में जाके देखता हूँ, जो रास्ते पर खुल रही थी। मैंने देखा लोग चिल्ला रहे हैं, जान बचाने के लिए कर रहे हैं। लोग बता भी रहे थे, इकट्ठे भी हो रखे थे कि जी पहले कूद भी चुके हैं इसमें से। लेकिन उस टाइम तक बिल्डिंग धुएं और आग से इतनी घिर चुकी थी कि उसमें कोई घुसने के लिए तैयार नहीं था। फिर वहाँ एक अपनी जो लकड़ी की वुड्स वाली सीढ़ियाँ होती है, वो सीढ़ी थी, तो मैंने कहा कि वो सीढ़ी ही सेकंड फ्लोर तक जा पा रही थी ओनली। तो नीचे का सिक्योर किया पहले कि नीचे वाले फ्लोर में कोई है तो नहीं है, तो उस ऐसा कोई अंदर से सिग्नल नहीं आया। तो किसी पब्लिक वाले ने एक पत्थर मार करके सेकंड फ्लोर का एक शीशा तोड़ रखा था, जिसमें से 2 महिलाएं अंदर से चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। फोर्थ फ्लोर पर एक नाइजीरियन कपल्स थे, दोनों लटके हुए थे बाहर। उसके फ्रंट साइड में 3 लोग और लटके हुए थे, और 2 यूगोस्लाविया के, जो अभी मैंने तजाकिस्तान वाले जो न्यूज में पढ़ा, वो कपल्स भी जो जीने के उसमें से हाथ निकाल के कर रहे थे, उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ ये पता लग रहा है कि 2 इसमें भी है, और बाकी आवाज़ आ रही थी उस तरह से। तो मैं सीढ़ी देखता हूँ सर, मैं सीढ़ी पे चढ़ता हूँ, वो गाड़ी के शीशे की तरह कांच थे कि जिसको आप तोड़ नहीं, मतलब पर्टिकुलर जिस जगह टिच करोगे तो वही टूटेगा। तो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, तो फिर मैंने अपने फिश से तोड़ा उसको, मुक्के से तोड़ा। तो मेरे सर ये इधर कटर लग गया था भयंकर, और ये पूरा कटर लग गया था। अपने हाथों से तोड़ा है ये हाथों से तोड़ा सर। फिर उसमें मैं एंट्री करता हूँ, मैं अंदर जा, वो बाथरूम का वेंटिलेशन था सर, वो जिसकी हाइट अप्रोक्स मेरे कान से ज़्यादा ऊंची आती है। और उन जो लेडीज़ थी वो हिंदी जानती है, फॉरेन कंट्री की, शायद नाइजीरिया साइड की थी। तो मैंने उनको पकड़ना चाहा, उन्होंने शायद पेट का ऑपरेशन करा रखा था। तो जैसे ही मैंने उनको पकड़ना चाहा उठाने के लिए, तो वो दर से कराई, बोल बेटा मैं नहीं बच पाऊंगी, और उठ भी नहीं रही थी सर। अप्रोक्स उसका था 90+ वेट था, 90-100 किलो का। जो वो वेंटिलेशन था उसमें कंफर्टेबल तौर पे 70 किलो 75 किलो का आदमी जा सकता था। मेरा 90 किलो में बड़ी मुश्किल से घुस पाया था उसमें, क्रॉस होकर के। उस लेडीज की एक प्रॉब्लम थी सर, वो एक तो बीमार थी, एक उठ नहीं पा रही थी। फिर वो कहने लगी कि आप मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी को बचा लो, बेटा मैं बच नहीं पाऊंगी। फिर मैंने उनकी हेल्प की, उसको लेडीज को यहाँ से पकड़ा, मैंने अपने यहाँ उसको क्रॉस वर्टिकल कर लिया था। उस लेडीज ने उसके पैर पकड़े, हम काफ़ी मशक्कत से बाद 1-2-3 मिनट के बाद में उसको उसके पैर रख दिए थे हमने उस वेंटिलेशन में, और ऐसे कर करके उसको बाहर धकेला। तो बाहर एक लड़का सीढ़ी से चढ़ रहा था, उसने वीडियो में देखा होगा आपने, उसने उसको कवर करके वो नीचे फिर गिरी है, कुछ दूर तक सीढ़ी से लेकर गिर गई है। सेकंड जो लेडीज थी उसको उठाया मैंने, कंधे पे बिठाया, कंधे पे बिठा के वो करा। उस जो बाथरूम की जो हाइट थी, इसके बाद में सर जब तक वो आग और धुआं ज़्यादा बढ़ने लग गया था, तो मुझे साइनस में उस तरह की प्रॉब्लम है कि सांस वास संबंधित डस्ट वस्ट की, तो मुझे घबराहट होने लगी। फिर मैं अकेला देखकर मैं खुद भी घबरा गया। मैं बेल्टी पे पैर रखना चाह रहा था, लेकिन मेरे पैर टिक नहीं रहा था। मतलब मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे साथ अभी अनहोनी होने वाली है, मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। फिर मैं पैर रखा, जैसी इस डूरिंग में जब ये काम चल रहा था, तो बाहर वायर जा रही है सर, वो पोल भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सभी का कनेक्शन, दुकानों का, घरों का, मल्टीपल घर है, उसमें भयंकर तार जलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं बाहर आता हूँ सीढ़ी से उतर करके, जैसे तैसे करके नीचे आता हूँ, भयंकर आग लगती है, बड़ी भयंकर। और उसमें वायर टूट टूट के गिर रही है। जो अपने ये DTH की केबल थी इसमें भी लग गई है, तो उसका जो प्लास्टिक तप तप कर गिरता है, वो मेरे सर पे गिरे सर, मेरे 2 स्पॉट हैं, मेरे कपड़ों पे भी गिरे, मेरे यहाँ पर भी गिरे, पूरे स्क्रैच मार्क हुआ है। हम साइड में खड़े हो गए, समझ नहीं पा रहे थे, सिर्फ मायूस थे कि करें तो क्या करें। नहीं, फिर हमने कोशिश करी, एक सीढ़ी और लेकर आया कोई, कि उसको बांध करके डबल बना करके हम इसके ऊपर वाले फ्लोर तक जाएं। फिर आपने दोबारा कोशिश करी उस सीढ़ियों के हमने बांधने की कोशिश करी, लेकिन हमें से कोई इतना एक्सपर्ट था ही नहीं कि सर उन सीढ़ियों को मतलब पर्टिकुलर बहुत अच्छे से, होपलेस थे उस टाइम पे। तब तक हमारे SHO साहब, जब मैं उतार चुका था, SHO साहब आ चुके थे, वो फ्रंट साइड से रेस्क्यू करवा रहे थे, जो बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर चढ़ा हुआ था, और एक कपल्स और निकला बेसमेंट से, तब करवाने लग रहे थे। मेरे जो साथी था रामपाल, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था, वो मेरी हेल्प कर रहा था। फिर ऊपर से नाइजीरियन थे, वो हिंदी नहीं जानते,
हम उनको एक ये कॉमन भाषा जानते हैं, बाबा बाबा करके। तो हम उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे थे कि आप कूदो, हम आपको बचाएंगे। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, नीचे इलेक्ट्रिक वायर जल रही थी, टूट रही थी, जो नीचे गिर रही थी उनमें सब में करंट था। कुछ पानी की पाइप फट गई थी जिससे वो करंट लगकर गद्दों में भी आग लग गई थी इलेक्ट्रिक उससे। तो जो मैं वो लेडीज कूदती है तो मैं उसको रेस्क्यू कर रहा हूँ, तो पीछे टोटल तारों में आग लगी हुई है, उसको रेस्क्यू करते हैं। फिर एक जेंट्स कूदता है, फिर लेफ्ट साइड में एक लेडीज कूदती है। लेकिन इतना जब इलेक्ट्रिक वो देख करके ना, जो पीछे जो अपने तजाकिस्तान की फैमिली थी वो पीछे हट गई, वो उसमें आकर के इस दौरान में हर 1 से 2 मिनट में पूरी बिल्डिंग आग का गोला बन चुकी। एक मिनट भी नहीं लगा होगा, आग का गोला बन चुकी थी। तब हमारे पास एक ऑप्शन था, जो जिसको हम कुदा पा रहे थे, जिसको हम उस आग से खींच पा रहे थे, उसको हम खींच पाए। फिर इसके बाद में हमारा टोटल थाने का स्टाफ आ चुका था, सभी के सभी। जब जिस दौरान हम खींच रहे थे, कुछ ट्रैफिक मैनेज कर रहा था, कुछ आगे से रेस्क्यू करा करता, एनडीआरएफ आ गई, उन्होंने किया, हमारा टोटल स्टाफ आ गया। फिर जब एनडीआरएफ के इसके फायर ब्रिगेड की टीम आ चुकी थी, सारे स्टाफ अंदर घुसा, सभी ने निकाल करके जिनको भी लाया, काफ़ी रेस्क्यू करे, उसमें भी काफ़ी हम जिंदा बचा पाए। छत से भी रेस्क्यू करा था सर एक। जब आपने देखा, जब आप अंदर घुसे, तो क्या मंजर क्या था? क्या आपको सर उसमें धुआं, जान की परवाह नहीं करी, क्या सोच रहे थे आप, वो थोड़ा? सर सोचना कुछ नहीं, पुलिस में है तो ये सब एक उस तरह की हमारे ट्रेनिंग का एक पार्ट्स होता है। तो मतलब हमें ये लग रहा था कि मैक्सिमम कितनों को बचा सकते हैं। और अंदर का मंजर क्या था? आग लगी हुई थी, भयंकर धुआं। और धुआं क्या थी सर, दिख रहा था, कुछ समझ आ रहा था कि क्योंकि पूरा उन्होंने सर बाथरूम बंद था, बाथरूम की जो नीचे की एयर होती है उसमें से नीचे से आ रही थी, और वो बाथरूम बहुत गर्म हो चुका था सर, अंदर सब कुछ जल रहा था। और जो एयर आ रही थी उसमें क्या कर रहा था कि आपके पैर ना ऐसे कंपन कर रहे थे, मतलब ये कैपेसिटी नहीं थी कि मैं ये भी कर दूं या मैं ये भी कर दूं। बिल्डिंग है, बाथरूम सेफ था, पूरी बिल्डिंग में आग लग रही थी। और कितने लोगों को आपने बचाया? सर मैंने 5 बचाए हैं, 5, और फिर बाद में रेस्क्यू इनके साथ में, मतलब फिर वो हमारे कॉम्बो हो गया। 5 तो मैंने पर्सनल पर। उसके बाद भी बातचीत 5 से मिले बचे थे, तो मतलब सर काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए हैं जी उसमें जी। फिर हमारे सभी साथी आ गए, उनको जो भी घायल थे सभी को लेकर के, उनको जो भी CPR दे पा रहे थे या ऊपर भी ऐसा कुछ बचा पा रहे थे, हमने जितना वो कर सकते थे कि ऊपर भी जा करके किसी के नाक में डस्ट है, जैसे भी वो काला काला जमा हुआ था प्लास्टिक का, वो सभी से। इतनी हमारी कंडीशन थी नहीं सर, वो धुआं इस तरह का था कि आप खुद सांस नहीं ले पाओगे, चल ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब खुद सांस नहीं आ रही है सर डर लग रहा था मुझे, खुद का लग रहा था कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। जब मैं बाथरूम था और मेरे पैर के नीचे वो बाल्टी नहीं आ रही थी, तब मुझे लग रहा था कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपने लोगों को बचाया। फिर भी 3 बचाए सर। फिर उसके बाद में सर मेरा हाथ फट चुका था। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको, ये शायद किसी कवरेज में नहीं है, तो ये उसमें मेरे पूरे ब्लड वगैरह सब कुछ निकल रहा है। तो ये था कि मेरे को सलाह भी दी कि आप बैंडेड लगाओ, ये करो। तो लग रहा था कि ये तो शायद ज़्यादा हो जाए, 100 ml खून जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, फिर ही हम बचा सकते हैं। धुएं से तो काफी दिक्कत भी होती है ना? तो होती है सर, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम। और वहाँ पे वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं, बाहर सर इलेक्ट्रिक तार टूट गिर रहे थे। अच्छा, कोई रास्ता था वहाँ से बाहर जाने का? एक ही रास्ता था क्या? कोई रास्ता नहीं सर, कहीं कोई बचाव ही नहीं था, नहीं कोई रस्सी का बचाव था, ना कोई सीढ़ियों का था। सिर्फ एक ऑप्शन था, या तो कूदो उस बिल्डिंग से या फिर सीढ़ियाँ लगाकर उनका रेस्क्यू करो। लेकिन फिर भी एक सिस्टम ऐसा भी था कि जो नाइजीरियन फैमिली लटकी हुई थी वो कुछ थोड़े दिलेर ज़्यादा थे सर, तो उन्होंने अपनी जो पत्नी थी उसको वहाँ शिफ्ट नहीं करके उसने पाइप का सहारा दिया कि आप 4th फ्लोर से गिरोगे तो मर जाओगे, तो उसने पाइप का सहारा दिया। फिर हमने गद्दे सरका करके, आग लगी हुई थी, गद्दे सरका करके थोड़ा सा अगर लेकर तो उनमें भी आग लगी, गद्दों में भी। लेकिन फिर भी हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करके गद्दों की, उसको भी फिर उस गद्दे पर ही लेकर आए। तो वो जो 5 का पता किया सर, वो 5 सेफ है। 5 सेफ है। तो संतुष्टि हो रही है कि नहीं सर, संतुष्टि नहीं। मैं तजाकिस्तान की फैमिली को बचा सकता था अगर इलेक्ट्रिक आग नहीं लगती। बचा मैं कौन होता, ऊपर वाला होता। लेकिन सर हम एफर्ट कर सकते हैं। हाँ, जब मैंने उसकी डेड बॉडी देखी सर, हिल गया। तो अभी भी दिमाग में वो मंजर घूमती है सर, मैं सोता हूँ घूमता है। मैं सर नाइट ड्यूटी करके और सोया था, तो लगभग 8 बजे के आसपास मैं सोया था। 9:15 बजे ड्यूटी ऑफिसर का फ़ोन आता मेरे पास कि एक बार आग लगी हुई है हौजरानी में किसी रेस्टोरेंट में, और जल्दी आपको जो भी स्टाफ है वहाँ पहुँचो। तभी मैंने ग्रुप देखा कि कहीं लोकेशन कहाँ की है, तो SHO साहब का और दिनेश का, हेड कांस्टेबल दिनेश का मैसेज आया हुआ था ग्रुप में, वॉइस मैसेज, कि सभी जो भी थाने, SHO साहब ने मैसेज डाला था कि जो भी थाने का स्टाफ मौजूद है, प्रेजेंट है, वो इस लोकेशन पर जल्दी पहुँचे, और दिनेश का भी। तो हम जैसे ही मैं और करतार यहाँ से निकले थे, तो
हम जैसे ही मेट्रो के पास पहुंचे तो पूरा जाम लगा हुआ था। तो बाइक पे निकले थे हमने, मैंने करतार वहाँ से उतर के हम जो है पैदल ही निकलते हैं। एल्डिगो में मैंने बाइक वहीं खड़ी कर दी, गार्ड को चाबी दे दी कि आप अंदर कर देना। और हम सिविल में ही थे दोनों, क्योंकि इतना वर्दी पहनने का टाइम मिला नहीं, तो हम सिविल में ही निकल लिए कि आग लगी हुई है। तो हम वहाँ से पैदल निकलते हैं तो पूरा जाम था। फिर हमने वहाँ एक ट्रैफिक से स्टाफ खड़े हुए थे, उनसे भी कहा, और हमारा स्टाफ भी था, कौन से थाने से था, कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करो, क्योंकि जो भी ट्रैफिक उधर जा रहा था सबसे बड़ी समस्या ये थी, बीच में एक जो है फायर ब्रिगेड फंसी हुई थी उस टाइम। तो हमने उसको निकलवाया पहले उतर के, और उसके बाद हम ट्रैफिक को डाइवर्ट के लिए बोल के हम सीधा स्पॉट पे पहुंचते हैं। वहाँ देखते हैं तो फायर ब्रिगेड उसमें आग बुझाने में लगी हुई थी, और साइड से जो है वहाँ एसएचओ साहब मौजूद थे, और साइड से एक सीढ़ियाँ लगा के फायर ब्रिगेड की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई जो उसमें दिखाई दे तो उसको निकाल सकें। लेकिन आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी तब तक कि साइड से भी इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्ट सर्किट हो रहा था, तो सबको डर लग रहा था, और ऊपर से आग की जो लपटें थी वो गिर रही थी, तो उनमें ना कोई दिखाई दे रहा था उस टाइम में, धुआं इतना ज़्यादा था। और उसके बाद डीसीपी साहब आ गए थे, एसीपी साहब भी, मैडम भी आ गई थी, डीसीपी मैडम। तो उन्होंने ये बताया एसएचओ साहब ने कि बड़ा आग को कंट्रोल करो, क्योंकि ऑप्शन नहीं था हमारे पास में। हमारे पास ये था कि बिल्डिंग में हो सकता है कोई सिलेंडर भी हो, वो ना फट जाए, उन्होंने कहा। तो पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखो, तब तक फायर ब्रिगेड ये बुझाते हैं। तो लगभग आग कंट्रोल में आ गई थी। उसमें बेसमेंट में कुछ लोग फंसे हुए थे, तो फायर ब्रिगेड की मदद से उसे जो उसमें लोहे का गेट था उसे काट के उसमें से बेसमेंट से कुछ लोग निकाले गए। उसके बाद में एसएचओ साहब ने भी, डीसीपी साहब ने कहा कि कुछ लोग हमारे साथ इनके मिलकर और ऊपर जाएंगे फायर ब्रिगेड स्टाफ के साथ में, और लोग जितने भी हैं, क्योंकि चांसेस ये था कि लोग बचे होंगे अभी भी। फायर पर जो है आग पर कंट्रोल जल्दी से जल्दी किया गया था। तो हम गए तो अंदर, जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे तो अंदर चले जाते हैं, उसके बाद में हमें खुद को ये महसूस हो रहा था, घुटन हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पसीने आ गए थे हमारे। लेकिन साइड से जो खिड़कियां टूटी हुई थी, हम कोशिश कर रहे थे बार बार उधर जाके थोड़ा सांस ले इसके, और रुमाल से अपना मुंह ढका हुआ था ताकि, और दिखने में हमारी आंखों में जैसे जलन सी महसूस हो रही थी। तो हमने 1 बाय 1 रूम चेक करने का प्लान बनाया। तो उसके अंदर लगभग 10 से 12 जो लोग हैं उनको सेकंड थर्ड फ्लोर तक हमने जो दिखा इमीडिएटली उनको निकाल रहे थे। लेकिन ये था कि बार बार जाना ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए टर्न वाइज तब तक स्टाफ और पहुंच चुका था। तो और स्टाफ भी, जैसे 3 डेड बॉडी मान लो, या 3 जो पेशेंट जो जिनके इंजर्ड हैं उनको हम निकाल के लाए, दूसरा स्टाफ साथ में जा रहा था। और एक समस्या और हो रही थी कि उसमें जैसे हम स्ट्रेचर पे लेकर आ रहे थे उनको, तो जीना इतना संकरा था कि वो स्ट्रेचर पे मुश्किल था वो घूमने में। तो हमने विचार किया कि हम सामने जो एक दुकान थी उससे हम बेड शीट लेंगे और उसी से हम लेकर आएंगे। तो बेड शीट में हम लेकर आ रहे थे, और साथ ही जब हमारे लिए ये भी हो रहा था कि भाई एक बार इनको सर्च करें कि कहीं कोई अंदर बेड के नीचे जैसे सांस ले। तो सभी को रूम को सर्च करते हुए आ रहे थे। 2 जो एक जेंट्स और लेडी थे, वो एक बाथरूम के अंदर, उनके बाथरूम को जो है तोड़ के और फिर उनको निकाला गया था। तो शायद वो उनकी डेथ हो चुकी थी। और साथ ही हमें जो है ना ये भी लग रहा था कि अगर जो स्टाफ जो इनका जो जैसे जो कुछ उसके बाद में इनको सभी को जो है ना स्टाफ, हमारा जो स्टाफ लगा हुआ था वहाँ एम्बुलेंस लगी हुई थी साथ में, तो हम उनको एक को उसमें एम्बुलेंस में रख के उनकी ऑक्सीजन चालू करवा के और रूट क्लियर करवा रखा था, क्योंकि मौके पे एसीपी साहब खड़े थे उधर। उन्होंने कहा कि डीसीपी साहब भी, तो रूट क्लियर करवा रहे थे सभी स्टाफ का अपना अपना काम था एक कि उसमें लगे हुए थे। जितने ज़्यादा निकाले जाएँ, एम्स पहुँचाना है या मैक्स नज़दीक हॉस्पिटल था वो रूट भी क्लियर करवाना था तो स्टाफ। और उसके बाद जैसे सभी को लगभग निकाल दिया गया था, फिर उसके बाद हमें एसएचओ साहब ने बताया कि आप एक बार सभी रूम में जाके इनकी आईडी लो। तो हमारे इंस्पेक्टर प्रकाश साहब हैं, उनके साथ हम जाके और टॉर्च लेके सभी, और उसमें हमने सभी के जो पासपोर्ट थे, जो ऐसा लगा कि कहीं जैसे जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हम, या उनके फ़ोन्स थे ताकि फ़ोन उन पे आ रहे थे कईयों के भी, तो हम उनसे उन तक पहुंच सकें कि किसी कोई, तो वो काम हमने किया। लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि सांस लेने में, एक बार गए उसके बाद ये महसूस हो रहा था कि दोबारा जाना बहुत कठिन है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर जितना मान के चलो 1 मिनट भी अगर किसी की ज़िंदगी बच सकती है, हमें जाना है, तो रेगुलर स्टाफ जो है वो जा रहा था।
इस आपकी हिसाब भी से। तबीयत वहाँ पे खराब हुई थी अंदर? हाँ, इतना नहीं था कि बाहर आकर जो है थोड़ा सांस लेके कंफर्ट थोड़ा होके 2-4 मिनट, तब तक जैसे दूसरा स्टाफ गया टर्न वाइज, उसके बाद जैसे वो आते हैं तो हम जा रहे थे। इस हिसाब से हमने अपना एक टीम वर्क में काम किया है पूरे थाने के अंदर का स्टाफ मंजर ने। काफी मुश्किल भरा बहुत था। मुश्किल, एसी ब्लास्ट हो चुकी थी, पूरा जला हुआ था नीचे का फ्लोर, तो बिल्कुल भी उसमें दिक्कत ये आ रही थी सबसे ज़्यादा कि जो सामने से एक ही गेट था, हवा उसी तरफ से जा रही थी और धुआं भी अंदर से जा रहा था। तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक तो आग पहुंची है ज़्यादा, वहाँ एसी भी ब्लास्ट हुआ था। इसके अलावा थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे जो नुकसान हुआ है लोगों का, वो धुआं की वजह से हुआ है, क्योंकि उनको निकलने का रास्ता ही नहीं मिला होगा शायद। उसमें धुआं इतना ज़्यादा, आग भी गई हुई थी लेकिन धुआं इतना ज़्यादा, दीवारें काली हो गई थी, सब कुछ जो है अंदर जैसे 2-3 एसी फट चुके थे। तो हमें ये लगा कि इनको ना ये सांस नहीं मिला होगा बिल्कुल भी। हमें जब आग लगभग कंट्रोल में आ गई थी और धुआं लगभग थोड़ा निकल गया कि हम थोड़ा खुद भी सेफ फील करें, तो हमें ही 1 मिनट के लिए भी रुकना इतना मुश्किल हो रहा था कि बहुत ज़्यादा आंखों के अंदर जलन महसूस हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ, मुंह में रुमाल ले रखा था। तो साइड से जो खिड़कियां खुली थी, थोड़ा थोड़ा करके उधर अगर जा रहे थे थोड़ा ऑक्सीजन लेने के लिए। लेकिन ये दिमाग में ये चल रहा था कि अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद जान बचाई जा सकती है। कुछ लोग जो अभी जिंदा, जो और उनमें से बचाए, उनमें बच्चे भी हैं लोग जो ना उस टाइम सांस ले रहे थे और जिन्होंने, हमें लगा कि वो अनकॉन्शियस ही है, अनकॉन्शियस ही हैं। तो काफ़ी मेरे हिसाब से 15 से 20 के आसपास जो लोग हैं उनका बाद में निकाला गया था उनको बाहर में। जिस दिन आग लगी उस दिन मैं सिविल ड्रेस में ऊपर था, डीओ का फ़ोन आता है कि आग लगी हुई है हैवी। मैं नीचे आता हूँ तो देखता हूँ कि देशराज बाइक स्टार्ट करके जा रहा था। मैं तुरंत इनके पीछे जाता हूँ। जैसे ही हम मालवीय नगर मेट्रो पहुँचे, वहाँ था हैवी जाम, तो मैंने इनको कहा कि बाइक यहीं खड़ी कर दो और मैं वहीं से पैदल भगता हूँ हौजरानी तक, ताकि जल्दी से मौके पहुँचा जा सके। वहाँ पहुँच के देखा कि आग, अब मैं जब पहुँचा उस टाइम आग हैवी लगी हुई थी। तो मैंने देखा फायर ब्रिगेड के कुछ लोग अंदर जा रहे थे बेसमेंट में, मैं उनके साथ जाता हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा अंदर गया तो मैंने देखा राइट साइड में एक आदमी अनकॉन्शियस टाइप का पड़ा हुआ है। तो वो फायर ब्रिगेड वाले तो वैसे मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उस आदमी को तरफ देख के मेरे से रुका नहीं गया। मैंने उसको उठाया और अपने कंधों पे रख के, अकेले नहीं, और उसको मैं बाहर लेके आता हूँ। अब मुझे नहीं पता वो बच पाया या नहीं, लेकिन मैंने कंधों से लेकर बाहर आए थे? मैं अकेला आया था, उसे कंधे पे उठा के, और मैंने उसको ला के एम्बुलेंस में पटका। उसके बाद आग बहुत हैवी हो चुकी थी। फिर मैं बगल वाले जो होटल है उसकी सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ। पहले उस होटल को पूरे को खाली करवाया कि इसमें कहीं ना फंसा और इस बिल्डिंग के साथ इसमें भी आग लग जाए। फिर मैंने ऊपर जाने के बाद जितनी भी जिस बिल्डिंग में आग लगी हुई थी उसके ऊपर पानी की टंकी आती, तो मैंने फायर ब्रिगेड वालों से एक लोहे का इक्विपमेंट होता है गैती, वो लेके वो सारी टंकियों के मैंने वो नल तोड़ दिए ताकि बिल्डिंग में अंदर पानी जा सके। उसकी टीन थी एक लोहे की, मैंने वो तोड़ दी ताकि सीढ़ियों से और उससे जितना भी टंकियों का पानी वो बिल्डिंग में जा सके। उसके बाद जब फायर ब्रिगेड उसको जब आग को काबू कर लेती है, उसके बाद फिर बिल्डिंग में घुसते हैं हम और वहाँ देखते हैं कि कुछ आदमी अनकॉन्शियस है, कुछ डेड बॉडी टाइप में जड़े हुए हैं, तो फिर उनका रेस्क्यू किया था हमने सबने मिल के। दिनेश यादव और आप दोनों भाई हैं? हाँ, रिलेशन में सर। रिलेशन में दोनों भाई, दोनों अंदर थे, दोनों मदद कर रहे थे। अंदर का मंजर किस तरह से था जो आप बता रहे थे पूरा? अंदर सर वहाँ सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब जब हम हर एक रूम को तलाश कर रहे थे, देखा कि जैसे एक रूम में मैं गया तो उसमें इतना गहरा धुआं था कि मैं खुद ही थोड़ा, मुझे अनकॉन्शियस सा फील हुआ। फिर जो बगल में कोई खिड़की से जहाँ से सांस ले सकते थे वहाँ जाके थोड़ा सांस लेते, फिर अंदर धुएं में चले जाते, वहाँ ना कुछ दिख रहा था और धुआं इतना ज़्यादा था कि 1 मिनट सांस लेते के साथ ही पसीने और ऐसी हालत हो जाती थी कि खुद ही बेहोश होने के से काम हो जाते थे। लेकिन वहाँ फिर लोगों को रेस्क्यू भी करना था, तो वो काम हमने लगातार जारी रखा। थर्ड और फोर्थ फ्लोर के क्या हालात थे, क्योंकि वहाँ पे बता रहे हैं कि थर्ड फ्लोर पे सबसे ज़्यादा था। फोर्थ फ्लोर पे, सबसे टॉप फ्लोर पे भी मुझे एक आदमी मिला था। वो अगर शायद वो नाइजीरियन था, अगर वो 3-4 कदम और आगे निकल जाता जीने, वो जीने में मिला था मुझे, तो शायद वो बच जाता, लेकिन शायद वो जीने में ही अनकॉन्शियस हो गया था। थर्ड फ्लोर पे और फोर्थ पे ही सबसे ज़्यादा डिजीज थे जो भी। वहीं पे सबसे ज्यादा। हाँ, फर्स्ट सेकंड के कुछ कूद के निकल गए थे, कुछ को वैसे रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन वो हिम्मत नहीं दिखा पाए नीचे कूदने की। उनमें कुछ कूद पाए थे जिनको गद्दे, नीचे जो गद्दे लगा के जिनको कूदाया था, लेकिन बाकी बेसमेंट में शुरुआत में उसमें भी थे, लेकिन उसमें रेस्क्यू कर लिए थे। हाँ, फायर ब्रिगेड के साथ मिलके जो शुरुआत में उसमें से निकल गए।
है।